मणिपुर में शनिवार को एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा भड़क गई। केंद्र सरकार के फ्री मूवमेंट वाले फैसले यानी कि लोगों के बिना गतिरोध एक दूसरे जिलों में आवागमन को फिर से शुरू करने के पहले ही दिन बवाल मच गया। सरकार के इस कदम के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि 27 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 40 लोगों को भी चोटें आई हैं और इनमें भी 10 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर मिल चुकी है। मणिपुर में पूरे 4 महीने बाद इस स्तर की हिंसा सामने आई है और ऐसे में कई सवाल फिर से खड़े हो गए हैं और केंद्र के फैसले, खासतौर पर अमित शाह के फैसले को लेकर फिर बवाल मच गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि मणिपुर में शनिवार से केंद्र का फ्री मूवमेंट वाला फैसला लागू होना था और इसी के विरोध में यहां कांगपोकपी जिले में कुकी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और बसों की आवाजाही की रोकने की कोशिश करने लगे। बता दें कि कांगपोकपी जिला एक कुकी बाहुल्य इलाका है, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की एक बस को रोकने का प्रयास किया। ये बस फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने के प्रशासन के प्रयासों के तहत इम्फाल से सेनापति जिले में जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने यहां बस पर पथराव भी किया। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ा तो इन्हें भी पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा और इसी के बाद लगातार हालात बिगड़ते चले गए। वहीं इसके बाद पुलिस का एक और बयान भी सामने आया। मणिपुर पुलिस ने एक बयान जारी कर बताया कि गामगी फाई में भीड़ ने एक बस पर पथराव शुरू किया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ कई स्थानों पर सड़क अवरोध भी लगाए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर थे, जो बस की आवाजाही को रोकने का प्रयास कर रहे थे। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी तक भी की गई, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। इस दौरान पुलिस ने यह भी बताया कि इम्फाल से लगभग 37 किलोमीटर दूर झड़प के दौरान 30 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सरकार ने हमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुफ्त आवाजाही को अवरुद्ध न किया जाए। दुर्भाग्य से एक कुकी व्यक्ति की मौत हो गई। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने गामगी फाई से किथेलमबली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को अवरुद्ध कर दिया। सुरक्षा बलों ने इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, नकली बम और लाइव राउंड का इस्तेमाल भी किया गया। उपद्रवियों ने सुरक्षा कर्मियों पर खूब पत्थर बरसाए। वहां निजी वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान गोलियां भी चलाई गई। गामगी फाई में रोकी गई बस में मौजूद 16 लोग इस दौरान घायल हो गए। कुल 40 लोगों को इस दौरान चोटें आई, जिनमें से 10 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उधर 27 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस के बयान में साफ कहा गया है, प्रदर्शनकारियों में से हथियारबंद बदमाशों द्वारा भारी पथराव, गुलेल के इस्तेमाल और बेहिसाब गोलीबारी के कारण 27 सुरक्षा बल के जवान घायल हो गए हैं, जिनमें 2 SF कर्मी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के 2 वाहन भी जला दिए गए। ये तो हुई हिंसा के दौरान की बात। अब आपको बताते हैं कि किस कारण शुरू हुआ नया विवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित करें, ताकि कुकी और मैतेई लोग कम संख्या में एक दूसरे के इलाके में आने जाने लगे। इस पर अलग अलग कुकी समूहों ने पहले ही चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि वे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में मैतेई लोगों का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनकी 8 सूत्री मांगे न मान ली जाए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब 8 सूत्री मांगों को लेकर इतना मतभेद था, तो केंद्र ने उनकी मांगों को न मानने की धमकी को इतने हल्के में क्यों लिया? अमित शाह के इस फैसले पर लोगों की नाराजगी भी अब मुखर हो रही है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल से मणिपुर जल रहा है और अभी भी तकरार जारी है। आपको बता दें कि मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है और अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग विस्थापित हो चुके हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये पूरा विवाद, मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैदानी इलाके में रहते हैं और कुकी मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहते हैं। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण ये लोग अपने अपने गढ़ों में अब वापस चले गए हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर दौरे के समय सभी पक्षों से बात कर 15 दिनों के भीतर शांति बहाल करने की भी अपील की थी, लेकिन हालात और भी खराब होते चले गए। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात को ठीक करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए जाने की जरूरत थी, वो कदम ना तो केंद्र सरकार ने उठाए और ना ही राज्य सरकार ने, जिसकी वजह से आज स्थिति
कुछ ऐसी हो गई है। कुछ जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा अब खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। और इसी वजह से हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि लोग हिंसा से निपटने के लिए खुद हिंसा का ही सहारा लेने लगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि दोनों समुदाय के बीच लंबे समय से मतभेद होने के बावजूद राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय शांतिपूर्वक रहते चले आए हैं और यहाँ तक कि दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी रहे हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका एक दूसरे से भरोसा ही उठ गया है। मणिपुर में अब कुकी बाहुल्य इलाके में कोई मैतेई कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर मैतेई लोगों के इलाके में जाने का जोखिम कोई कुकी नहीं लेना चाहेगा। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 51 लोगों की जो शांति कमेटी बनाई, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ कुकी जनजाति की सर्वोच्च संस्था कुकी इंपी ने शांति समिति के गठन को खारिज किया है, वहीं मैतेई समुदाय का नेतृत्व कर रही कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने इस शांति कमेटी में शामिल नहीं होने की घोषणा कर डाली है। जानकारों का कहना है कि हालात सुधारने के मकसद से सरकार ने जिस शांति समिति का गठन किया, उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों को शामिल किया। इस समिति में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो राज्य के इस इलाके के हालात का विशेषज्ञ हो। ऐसे लोग जो राज्य को ठीक से समझते हो, उन्हें समिति में होना चाहिए था। तो इसी बात से सरकार के इरादे समझ में आ जाते हैं। इतने दिनों से जारी हिंसा के बावजूद अब तक सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कुकी जनजाति के सर्वोच्च छात्र निकाय कुकी छात्र संगठन ने इस पर नाराजगी भी जताई है कि पीएम मोदी क्यों चुप है। छात्र संगठन का कहना है कि मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय के लोग इस बात से आहत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। तो फिलहाल हमारे पीएम साहब वनतारा और विदेशों में घूम रहे हैं, उधर मणिपुर आग में जल रहा है, किसी को कोई भी परवाह नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सरकार नींद से कब जागती है और कब मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।